सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अंत में एक संदेश जरूर सुन के जाइएगा। मुझे एक शंका है, एक दुविधा है, वो दुविधा आप दूर कर सकते हो, परंतु वीडियो के अंत में। किसी का समय हम खराब नहीं करना चाहते, जिनकी रुचि है वो जरूर सुनिएगा। पृथ्वी सूक्तम कस्मिन् वेदे विद्यते? अथर्व वेदे। अथर्व वेद है जो, उसमें पृथ्वी सूक्त है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या एक अंश है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो ये भी पृथ्वी सूक्त का है और अथर्ववेद में ही है। दूरम उदयति अस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो दूरम जमा उदयति, यज्जाग्रतो दूरम उदयति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब मैंने एक आध क्वेश्चन वैदिक साहित्य से, लौकिक साहित्य से भी डालने शुरू कर दिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे अब आपको लिटरेचर की तरफ ले जाऊंगा, परंतु व्याकरण में बहुत अच्छी तरीके से आपको कराऊंगा, ये मेरा वादा है। दूरम उदयति, ठीक ना। शिव संकल्प सूक्त में आया है ये मंत्र, ओम य जागरतो दूरम उदयति, जो जागता हुआ दूर तक चला जाता, मन के बारे में बताया गया है। तो दूरम जमा में उदयति, ये सी आंसर इसका सही बन जाएगा। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। भूय जमा च, देखो जब विसर्ग के आगे च आ जाए, चवर्ग आ जाए या श आ जाए तालव्य से, तो वहां पर विसर्ग को जो होता है वो 21 वाला स ही हो जाता है। भूयश्च तालव्य से, इचु यसानाम ताल होता, तालव्य से हो जाता। तो भूयश्च ये सही, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। स्वप जमा में कता, देखो विद्यार्थियों, जब स्वप धातु को कता लगाओगे तो सुप्त बन जाएगा। सुप्त या सुप्तम, सुप्त। आपको युवा कहां से आ गया, यहां पर संप्रसारण हो गया, संप्रसारण। स्वप को कता संप्रसारण, वह को कता ऊढ़ा, सह को सोढ़ा, वह को जो ऊढ़ा बनता उसमें भी संप्रसारण हो जाता, ऊढ़ ऊढ़वान। और एक बार पूरे अभ्यास करा दूं आपका, फिर एक बार पूरे प्रत्यय एक एक प्रत्यय करके लेके आऊंगा, एक एक संधि का भाग लेके आऊंगा, एक एक समास का भाग लेके आऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप जब मेरा वीडियो सुन रहे होंगे ये बात आपके दिमाग में क्लिक आएगी, क्योंकि हमें पता है 15-20 साल मुझे इस फील्ड में हो गए पढ़ाते हुए। तो विद्यार्थी की हमेशा रहती है वो है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ठीक है ना। तो आप जब किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो हो सकता वहां से इतनी अच्छी चीज नहीं मिले, और हो सकता बिना रिक्वेस्ट किए आपको घर बैठे बहुत अच्छी चीज मिल रही है, परंतु आप उसकी कदर नहीं करते। तो आपसे मेरी ये विनती है कि सभी जरूर से जरूर कम से कम सब्सक्राइब जरूर करें, और 10-10 से और कराएं। ये मैं इसलिए आपसे सहयोग मांग रहा हूं, क्योंकि हमें बहुत कम दिनों में बहुत ऊंचे लक्ष्य को हासिल करना है। मैं बहुत जल्दी इस मुकाम तक पहुंचना चाहता हूं कि यहां से मैं बहुत सारी चीजें संस्कृत अभ्यर्थियों को पढ़ा सकूं, उनको बता सकूं, ताकि कोई इसलिए संस्कृत पढ़ना ना छोड़े कि जी मुझे समझ में नहीं आता, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, स्कूल में अच्छा टीचर नहीं है। मैं छठी से लेकर बहुत जल्दी, अब छठी से लेकर 12वीं तक, BA MA तक, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्या UPSC तक भी मैं सारे के सारे पढ़ाने का इच्छुक हूँ, और प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप तक निःशुल्क ये चीजें मैं लेकर आ रहा हूँ। तो इतना सहयोग बनता है, आप कर सकते हैं। तो स्वप जब मैं कहता सुप्त है बनेगा, इसमें डी आंसर गलत दे दिया, सुप्त ए बनेगा, ठीक है। और आंसर गलत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको सही बताने वाला हूं। जागृत है इति पदे का प्रत्यय, इसमें सत्री गलत दे रखा है, कता प्रत्यय जागृत है, ठीक ना। तो कता प्रत्यय इसका आप सही बना लोगे। धिक इति उपपदे योगे का विभक्ति, ठीक ना। धिक दुष्टम, धिक पापिनम, ठीक ना, धिक अनैतिकम, इस प्रकार से धिक के योग में द्वितीय विभक्ति आ जाती है। देवा इति पदस्य विलोम पदम, देखो इसके बारे में एक चीज बता देता हूं मैं। देवा का राक्षस बिल्कुल शुद्ध है, पर असुरहा, असुरहा आपको पता ऋग्वेद में ये शब्द देवताओं के लिए आया है। आपको जी कैसे, असून राति, असु होता विद्यार्थियों प्राण, रा धातु होते रक्षा करने अर्थ में, जो प्राणों की रक्षा करते हैं, असुरा देव है, असून राति, असुर ऋग्वेद में देवताओं के लिए आया है। चाहो तो आप ये प्रश्न नोट कर लो।
और एक आप लोगों की इच्छा रहती है, आप सोचते हो कि एकदम से बस 1000 क्वेश्चन आपको करा दिए जाए, ठीक ना। 1000 एक साथ कर लो, उससे फायदा नहीं होगा। बेहतर है आप 10-10, 20-20 क्वेश्चन और उनके एक्स्ट्रा इतने क्वेश्चन धीरे 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 चीजें करके चलिए। ये मेरा अनुभव है और बहुत सालों का अनुभव है। हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे फेमस होने के लिए डाल दिए 500 क्वेश्चन और फिर उनको निकालते चले गए। ऐसे तो आपकी बुक्स में नहीं है, बुक्स में बेहतर पढ़ लो, फिर तो यहाँ टाइम वेस्ट करने के बजाय यहाँ कम क्वेश्चन करो पर एक्सप्लेनेशन उनकी अच्छी हो, व्याख्या अच्छी हो, तो आपको पता चलेगा। देवा का राक्षस बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और देखो विद्यार्थियों, राक्षस शब्द भी अपने आप में पुल्लिंग है। एक शब्द रक्षः, ये भी नपुंसकलिंग शब्द है और ये भी राक्षस के लिए आया, राक्षस शब्द है राक्षस। तो मन है मनसी मनांसी, तो रक्षांसी आपने पढ़ा होगा, उत्तर रामचरित में आया है एक जगह, अथेदम रक्षो भी कनक हरिण छद्म विधिना, तो रक्षो भी आया, रक्षो भी शब्द। तो ये रक्षो भी तपो भी की तरह, मनो भी की तरह आया है। तो ये रक्ष आपको ऐसा लगेगा पुल्लिंग है, नहीं, ये मन है और तप है की तरह रक्षस शब्द है और ये नपुंसक लिंग है, रक्षा रक्षी रक्षांसी, रक्षांसी ऐसा बन जाए, रक्षो भी उसमें आया, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ज्योति, ज्योति का इति पदस्य पर्याय पदम किम, प्रकाश है। और आपके डीएसएसबी में भी और एचटेट में भी विलोम पद भी लगे हुए, विशेषण विशेष्य भी लगे हुए हैं और पर्यायवाची पद भी, पर्याय पद भी लगे हुए हैं। तो इसलिए सबका सम्मिश्रण होना चाहिए। देवहितम, देवेभ्य हितम, विद्यार्थियों हित के योग में हमेशा आपने चतुर्थी लगानी है। कारकों में भी सूत्र है हित योगे च, हित योगे च, के हित के योग में हमेशा चतुर्थी आती है। और जैसे कहीं पर समास हो गया गो हितम, तो आपको ये पता है कि हित के योग में चतुर्थी आती है, तो आराम से कर दोगे गवे हितम, गाय के लिए हित, या गोभ्य हितम बहुवचन बना लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, गायों के लिए हित, क्योंकि हित के योग में कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी। तो एक चतुर्थी तत्पुरुष है, देवेभ्य हितम या देवाय हितम, एक देव का हित है तो देवाय हितम, बहुवचन में देवेभ्य हितम। और हितम में धा धातु को कत प्रत्यय लग के हितम बनता है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। दधातेर ही सूत्र है, आपको मुझे आप सूत्र बहुत बता देते हो। सूत्र बताने के पीछे मेरा मकसद है कि आपकी अष्टाध्यायी में प्रवृत्ति करानी। संस्कृत का जो पंचांग होता है, जैसे पंडित जी के लिए पंचांग होता है ना, तो संस्कृत वालों के लिए अष्टाध्यायी वो पंचांग जैसा है, वो तो आपके पास हर समय रहना चाहिए, ठीक है। के नदंत है पुनः प्रयांति, ये पाठ के अभ्यास में से चूंकि मैं लेता हूं, ये 11वीं कक्षा के पाठ के अभ्यास में से हैं और 6ठी से लेकर 12वीं तक जितने पर्यायवाची हैं, जितने संधि समास हैं, ये यहां से आएंगे। इसलिए मैं एक पद दो काज कर रहा हूं, वो भी क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको दूसरे भी आ जाएंगे। के नदंत पुनः प्रयांति, कौन देखो नदंत, नद धातु पता क्या होती है, नद धातु होती है आवाज करने अर्थ में। तो जो नदी बनता है ना, नदी, ये नदट शब्द है, नदट, ये नदट धातु होती है, नदट, नदती या सा नदी जो आवाज करती है, ठीक है। टिड्डाण या ददन मात्र इस प्रकार का सूत्र है, तो ये तुम्हें टित है, टित, टित होने के कारण गीस आ जाता है इसमें, टिड्डाणीय सूत्र से, ठीक है। तो नद का मतलब आवाज करना, तो नदंत ये सत्री प्रत्यय है, सत्री, नदन नदंतो नदंत, पठन पठनतो पठनत, यानी आवाज करते हुए। तो नदंत है किसका विशेषण हो सकता है, और नद जो होता है नदी है, तो पानी वाली आवाज, अगर ये है नदंती, नदंती, तो पक्का ये नदी का विशेषण रहा होगा, क्योंकि पानी वाली आवाज ये स्त्रीलिंग है। उगीतस सूत्र है, उगीतस गीप करता है इसके अंदर, ठीक है ना, वो पता आपको सबको कैसे करता है। स्त्री प्रत्यय पढ़ के आए हो, नहीं तो स्त्री प्रत्यय मेरे यूट्यूब में पूरे प्रत्यय 1.5 घंटे की 2-3 क्लासें हैं, बहुत गजब समझा रखा है। तो नदंती यदि आ जाए तो नदी का विशेषण है, अगर आ जाए नदन तब ये नदी का विशेषण नहीं हो सकता। विद्यार्थियों आपको कोई पानी वाली आवाज कहाँ हो सकती है, झरने में हो सकती है, अच्छा तालाब हो सकता है, पर तालाब में भी पानी आवाज नहीं करता क्योंकि तालाब शांत होता है, ठीक ना। तो नदन कहीं ना कहीं फिर मेघ हो जाता, मेघ है आवाज करता हुआ, पानी की इसमें गड़गड़ाहट वाली आवाज नद है। अगर ये बहुवचन में बनाएंगे तो नदंतः मेघा,
तो ये इसका विशेषण हो गया, विशेषण। ठीक है ना, समझ रहे हो आप, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रिया विहीना किम कुर्वन्ति, ये पाठ के अंत में है कि जो प्रिया विहीन होता है ध्यायन्ति, ध्यान करते हैं। कोई बादलों का ध्यान करता तो कोई प्रिया का ध्यान करता है। तो प्रिया विहीन, इसमें समास बता दो मुझे, इसमें प्रिया विहीन है तो प्रियया, प्रियया या बहुवचन है तो प्रियाभि, प्रियाभि विहीना, जो अपनी प्रेमिकाओं से हीन है, विहीना। आपको जो किसी से हीन हो तो पंचमी लग रही है, नहीं नहीं विद्यार्थियों, जब कोई हीन हो और कोई किसी युक्त हो, चाहे गुणहीन हो गुण ही हीन है, और चाहे गुण युक्त हो तो गुण ही युक्त है, हीन और इसमें तृतीया लगेगी। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इसलिए मैं बार बार बता रहा, नहीं तो इनको आराम से बता के मैं निकल जाता। तो विहीन के योग में तृतीया, तो इसमें से ये क्वेश्चन था। महाअर्णव, अर्णव, अर्णव होता है विद्यार्थियों समुद्र। एक तो आपको ये पता चल गया अर्णव का अर्थ क्या होता है, समुद्र, अर्णव, अर्णव है ये समुद्र है। और पर्णव, पर्णव, प्रणव, ये होता ओंकार। प्रणव कहते हैं ओंकार को, एकाक्षर के मध्य या प्रणवाक्षर के मध्य तुम तीनों एका, आया ना। तो आरती में भी आता प्रणव ओंकार, आरती गा के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका ये याद रह जाए। और अर्णव होता समुद्र, तो ऐसे, तो ये पर्यायवाची नहीं, अलग अलग चीज है। तो अर्णव का था समुद्र, महान अर्णव है, महान च असौ अर्णव है, महान है जो समुद्र, मतलब क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन, ठीक ना। तो कौन सा समास होगा, अर्णव का महान विशेषण है तो कर्मधारय समास, ठीक है। क्रीडन इव, लीजिए विद्यार्थियों, ये मैं कई बार बता चुका हूं, क्रीडन इव, जब इस साइड अंग न और न हलंत हो और आगे कोई स्वर हो तो ये डबल हो जाते हैं, ठीक ना। इनमें हो जाता है गमुट का आगम, बोलते हैं गमुट का आगम, ठीक ना। गमुट आगम संधि, एक तो ये आगम संधि है, और संधि में आगम मित्रवत होता है, आदेश शत्रुवत होता है। आदेश किसी की कुर्सी हटा के अपनी डाल लेता है, इको यण, इक के स्थान पर यण, इको भगा देगा, उसके स्थान पर यण हो गया, आगम सॉरी आदेश है। और छे जैसे तुक का आगम होगा, बीच में आके चुपचाप बैठ जाएगा, किसी को किसी का स्थान नहीं लेगा, तो इसलिए वो मित्रवत कहा जाता है। तो ये गमुट आगम सूत्र, गमु हर्षवादची गमुण नित्यम प्रत्यंगात्मा सुगर्निश सनच्युत, अष्टाध्यायी के अंदर समझाया गया। अगर ये किसी के अंत में आ जाए ऐसे और आगे स्वर पड़ा तो वो डबल हो जाता है। तो क्रीडन ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्व से वहां भी ना डबल हो जाता है। चंद्रोपि, तो चंद्र है जमा में अपि, ठीक ना। तो आपको अच्छी तरीके से पता, जब आ के दोनों ओर, आ के दोनों ओर मतलब विसर्ग के दोनों ओर आ हो, विसर्ग से पहले भी अ, विसर्ग से आगे भी आए, तो अतोर और पुलुताद पुलुते, इस सूत्र के उदाहरण है ये। यहां पर ओ बन जाता है, अ को पूर्व रूप बन जाता है, तो चंद्रोपी बन जाता है, ठीक है। चलिए मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, जैसे चंद्रोपी बन गया, चंद्र है जमा में अपि चंद्रोपी बन गया, ऐसे मन है जमा में कामना का क्या बनेगा। आप कहोगे मनोकामना, अशुद्ध है ये, मन है कामना होता है विद्यार्थियों, मन है कामना। आप कहोगे प्रूफ दो, जैसे प्रातः है काल, बिल्कुल यही तो उदाहरण है। ये इधर विसर्ग से पहले अ आगे का, तो क्या प्रातो काल होता, प्रातो काल नहीं होता विद्यार्थी, प्रातः काल, तो मन है कामना होता। अच्छा चलो एक और पूछ लेता हूं इसी जैसा, जैसे मन है जमा में चिकित्सा, चिकित्सा, तो क्या बनेगा, आपको मनोचिकित्सा, अशुद्ध है, मनस चिकित्सा होगा, मनस चिकित्सा। अब अभी तो समझा क्या था, भूय है जमा में च, यही तो है, विसर्ग से पहले अ आगे च, तो भूयस्थ नहीं बनाया था आपने, भूयस्थ, तो ऐसे इसका मनस्य बन जाएगा। तो मनस चिकित्सा होते हैं। एक और पूछ लेता हूं, मन है जमा में रोग, क्या बनेगा, मनोरोग, यहां बन जाएगा मनोरोग। जब आगे सघोष पड़ा हो, सघोष, और विसर्ग से पहले अ हो, ये तो मैंने हिंदी में भी बहुत गजब पढ़ा रखे यूट्यूब पे, पर आप देखो तब ना, हमारे साथ जो जुड़े हैं वो लाभान्वित है।
क्योंकि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके वो सारे वीडियो ढूंढ लेते हैं और उनको मिल भी जाते हैं। तो मनोरोग, ठीक है ना, तो ऐसी चीजें किया करो विद्यार्थियों, किया करो। चलिए पढ़ते हैं और आगे करते हैं। विश्रम में इसमें लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय बिल्कुल सही है। वी उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु है। विश्रम में आराम करके, विश्राम करके। हेम, हिम जमा में मतुप, तो हिमवान बन जाए। एक गजब की चीज बता दूं विद्यार्थियों, बता देता हूं, ठीक है ना। मतुप जो प्रत्यय होता है वो तदस्य तदस्मिन नीति, तदस्य तद अस्मिन नीति, ये सूत्र है, ठीक है। जब कोई किसी का है या किसी में है तो उस अर्थ में मतुप प्रत्यय होता है। जैसे गुणवान, गुणवान, तो इसका करो गुणः अस्य, गुणः अस्य, ये भी कर सकते हो। तदस्य जो उसका है, या अस्मिन उसमें है, या गुणः अस्मिन, गुणः अस्मिन, गुणः अस्मिन, ये भी कर सकते हो। एक बार प्रश्न आया था ये नेट में, तदस्य तदस्मिन नीति कौन सा प्रत्यय करता है? बच्चे टाइम टाइम फिश, क्योंकि उन्होंने तो ये कर रखे थे, समझ रहे हो ना। ये तो डीएसएसबी स्टेट लेवल में भी आ सकता है। तो जो कोई किसी चीज अर्थ में है, किसी में है। अब आप चलो, ये तो सूत्र हो गया। अब आपसे पूछ रहे धनवान, इसका विग्रह करना। आपका कोई धन है जिसके पास में जी, तो संस्कृत में बता दो धनम अस्य, धन है उसका, या धनम अस्मि, इसमें धन है, पर इसमें धन है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। धनम अस्य, इस ये शुद्ध है। तो किसी कुछ चीज ऐसे मिलेगी जो उसमें, जैसे गुण है, गुण उसमें होते हैं, उसके होते हैं, वो भी ठीक है उसमें, पर धन तो उसका होता है, ठीक है ना। तो अस्य अर्थ में भी लग जाएगा, अस्मिन अर्थ में भी लग जाएगा। तो ये वान प्रत्यय हमेशा इस अर्थ में लगता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए। और ये आया था कि गुणवान इत्यस्य विग्रह का, इसका विग्रह क्या होगा? तो गुणः अस्य संति या गुणः अस्मिन संति, दोनों कर सकते हो। चलिए सर्वतः। और एक है ना विद्यार्थियों, देखो मैसेज आप डालते हो कितने, 7-8 मैसेज मुश्किल से आते हैं। क्या आप मैसेज डालने में भी इतनी कोताही करते हो? ठीक है, चलो सब्सक्राइब करने में तो आपका 20-30 सेकंड लगते होंगे, हाँ, पर मैसेज में भी टाइम तो लगता है, टाइम आपका कीमती है, ठीक ना। चलिए विपक्वम विद्यार्थियों, देखो एक सूत्र पचो वह, सूत्र है पचो वह। ये क्या कहता है? जब पच धातु का आप कतः प्रत्यय करते हो, कतः, तो इस कतः के स्थान पर वह आदेश हो जाता है, वह, तो च को का होके पक्वह बन जाता है, पक्वह। ये ध्यान रखें, सूत्र पचो वह, ठीक ना। वहीं पर एक सूत्र है गेहे का, गेहे का जो घर अर्थ है ना, घर, घर, गेहे। जैसे गृहम आप बनाते हो, गृहम, गृहम में विद्यार्थियों क प्रत्यय, गृहम क प्रत्यय, ध्यान रखें इस चीज का। स्पेशल सूत्र है, वहां पर कृदंत वगैरह आपने पढ़े होंगे जरूर। चलिए चल रही है हमारी क्लास तो धुआंधार। वारी धरा, ठीक ना, जो वारी को धारण करते हैं, घना, वारिद भी कह देगा तब भी बादल होगा। देखो अगर उसके साथ द शब्द, द या धर है, धर, धर, तो अर्थ देगा बादल, बादल। अगर उसके साथ धी है, धी, तो अर्थ देगा समुद्र। जल के जितने पर्यायवाची शब्द हैं आपको, जल के, वारी, नीर, अंबु, पय, जितने भी हैं, उनके साथ द लगा दो या धर लगा दो तो बादल अर्थ देगा। जैसे पयोध, पयोध है, या पयोधर, पयोधर है, तो बादल अर्थ देगा। इसी के साथ धी लगा दो, पयोधी, तो समुद्र अर्थ हो जाएगा, पयोधी, समुद्र अर्थ। और एक चीज बता दूं आपको, ये जो धी होता है ना, इनमें की प्रत्यय होता है, की, और ये की प्रत्यय वाले सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। आपको जी क्या संधि शब्द में भी की प्रत्यय, बिल्कुल संधि शब्द में जितने धी वाले होते हैं की होते हैं। संधि, परिधि, निधि, आपको कि सर ये सारे पुल्लिंग है, बिल्कुल पुल्लिंग है, और सब में की प्रत्यय, और जिसमें की प्रत्यय होता है पक्का पुल्लिंग होता है, आता ही पुल्लिंग में है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पक्वम अपक्वम ये हमारा होगा, ठीक है। तो आज हमने इतने क्वेश्चन रखे थे। और यदि विद्यार्थियों आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है और लगता है कि मैं इसी तरीके से ताउमर आप लोगों के लिए निःशुल्क काम करता रहूं यूट्यूब पर, तो बिल्कुल सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा। ये मैं आपको अधिकार के साथ कह सकता हूं। अगर आप कोई परीक्षा 100% पास करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे बैच में आ सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर तो सारी की सारी चीजें विधि विधान के साथ कराई जाती है। शुभ दिन, नमस्कार।